हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत कथा। बोलिए शनि देव भगवान की जय। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर सभी नवग्रहों में विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आप आपको यह फैसला करना होगा कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। ये प्रश्न सुन देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस पर फैसला को लेकर असमर्थता जताते हुए सभी नवग्रहों को पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचने का सुझाव दे दिया। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से अपने प्रश्न का जवाब पूछा, जिसको सुनकर राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन गया था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रागा, जास्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोने का और सबसे पीछे लोहे के आसन को रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनि देव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस फैसले से शनि देव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक रास में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इस पर राजा विक्रमादित्य कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य राजा की नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उस घोड़े को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ गए। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली के गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में लेकर गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। विक्रमादित्य अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन विक्रमादित्य को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। चरवाहा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते देखते खूंटी सोने के हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उससे चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को स्वयं निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता
इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को बताई कि वह अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हो उठी थी, जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गई। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग करने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा ने शनि देव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को न देना और मुझे। इस पर शनि देव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति होगा और उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी हाथ पांव देखकर राजा का आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कथा सुना दी। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ते दौड़ते आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबके सामने उसी खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और कथा अवश्य सुने। तो ऐसे हैं हमारे शनि महाराज। हे शनि महाराज, जैसे आपने राजा विक्रमादित्य के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, वैसे हम सब भक्तों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और सदैव पूजा पाठ करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देवता सुबह जागे तो वे बहुत चिंतित थे। यह देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, मुझे कई दिनों से एक ही सपना आ रहा है। एक व्यक्ति नीले वस्त्र धारण किए आता है और कहता है, तुम्हें मेरे साढ़े साथी लगेगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शनि देव हैं, जो आपको शनि की दशा लगने की बात कर रहे हैं। जब वे पुनः स्वप्न में आए तो उनसे कहिएगा कि वे सवा पहर के लिए न लगाएं। ब्राह्मण देवता ने सहमति दी और कहा कि वे वैसा ही करेंगे। अगली रात फिर से शनिदेव ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं वर्षों तक आपकी दशा झेल सकूं। कृपा कर सवा पहर तक ही लगा दीजिए। शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ सवा पहर ही लगाकर रहूंगा। सुबह होते ही ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है।
सवा पहर के लिए। इस दौरान मैं वन में जाकर पूजा अर्चना करूंगा। पत्नी ने सह कहा और ब्राह्मण देवता जंगल चले गए। वहां उन्होंने पूजा पाठ किया और जब सवा पहर का समय पूरा होने ही वाला था तो वे घर लौटने लगे। लौटते समय उन्होंने एक तरबूज का खेत देखा। उन्होंने सोचा बच्चों के लिए 2 तरबूज ले चलूं। वे खेत के मालिक को ढूंढने लगे, लेकिन जब वह नहीं मिला तो 2 तरबूज तोड़कर उनका मूल्य वहीं रख दिया और घर की ओर चल पड़े। जब वे नगर में पहुंचे तो 2 सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और पूछा, इस पोटली में क्या है? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, इसमें तरबूज है। लेकिन सैनिकों को संदेह हुआ और उन्होंने पोटली खोलने को कहा। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली वे सब हैरान रह गए। तरबूज की जगह राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर पोटली में थे। सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बना लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने जब यह सुना तो क्रोधित होकर ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे अपनी अंतिम पूजा करने की अनुमति दी जाए। राजा ने अनुमति दे दी। ब्राह्मण ने पूजा शुरू की। जैसे ही सवा पहर का समय पूरा हुआ, शनि की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ ही क्षणों में राजा के दोनों पुत्र शिकार से लौट आए। यह देखकर राजा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने ब्राह्मण को सजा से मुक्त कर दिया और पूछा, यह सब क्या था? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। राजा ने पूछा, अगर शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कहा, काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाए। अगर जितना आपके पास सामर्थ्य हो, व्यक्ति वाल काले घोड़े या काले हाथी का दान करे। शनिवार के दिन शनि देव की कथा और हनुमान चालीसा का पाठ करे। शनि देव को काले तिल, उड़द तेल और लोहे का दान करे। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक विदा किया। जब ब्राह्मण घर पहुंचे तो पत्नी ने, स्वामी, पोटली में क्या लाए हैं? ब्राह्मण ने कहा, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली, लेकिन यह क्या? तरबूज की जगह उसमें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे थे। ब्राह्मण यह देखकर अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपकी सवा पहर की दशा लगी तो तरबूज राजा के पुत्रों के सिर में बन गए और जब दशा समाप्त हुई तो वे तरबूज सोने चांदी के बन गए। हे शनिदेव, कृपा करें कि आपकी कुदृष्टि किसी पर न लगे और जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करिएगा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहती कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैं सुनी नहीं, जिसका वह यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पास आई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, तब संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद निम्न की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी और की औरत आई। बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमें अभी जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा की पूर्ति होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नाम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनाने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के लिए भी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। तो आज की रही है शनिवार की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखें। और आपको अगर जेठ मास की कथा भी सुननी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर जेठ मास की कथा भी सुन सकते हैं। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय, शनि महाराज की जय।